बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने, जो बलोच ख़वातीन हैं मिसिंग पर्सन के मामले को लेकर सराप एहतजाज वहाँ मौजूद हैं। आज 47वां दिन है और ये ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग यहाँ सराप एहतजाज हैं और कुछ मज़ीद फैमिलीज़ भी यहाँ आई हैं बलूचिस्तान से। कल भी कोई 5 फैमिलीज़ यहाँ आई हैं, आज भी कोई 3 फैमिलीज़ मज़ीद पहुँच चुकी हैं। ये जो फैमिली मेरे सामने बैठी हुई है नई फैमिली है जो मेरे ख़्याल में कल यहाँ पहुँचे हैं ये लोग। आज इनसे बात करते हैं, इनके मसाइल के हवाले से भी आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आप कैसी हो? माइक इनको दे दे। माशाल्लाह, ये देखें छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ बैठे 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 माशाल्लाह। ये देखें छोटे छोटे बच्चे भी इस कैंप में मौजूद हैं। इस चटरती सर्दी में यहाँ पिछले 47 दिन से सराप एहतजाज हैं, लेकिन बदकिस्मती से पूछने वाला कोई नहीं है। आइए इनसे बात कर लेते हैं। अम्मा जी, कब पहुंच गई हैं आप यहाँ? क्या कह रही हैं? कहना है कि ये कल मगरिब के टाइम यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपके बेटे मिसिंग हैं? भाई ना माँ लापता ये कहने दावेरा मारो टकरी अब्दुल वाहिद दाद मोहम्मद इदा लापता 2010 सनो। इनका कहना है कि ये इनके 2 बेटे हैं, एक दाद मोहम्मद है और दूसरा अब्दुल वाहिद है, जो तकरीबन 2010 से लापता हैं और ताहाल लापता है अब तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ टोटल कितनी फैमिलीज हैं? जी देखिए, यहाँ पे अभी फैमिलीज जो है इनकी 150 तक इनकी तादाद अब पहुँचेगी, जो फैमिलीज अफेक्टेड फैमिलीज है, ठीक है। तो इनकी तादाद दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही है, रोज़ बरोज़। कल भी 5 फैमिलीज जो आए हुए थे, आज 3 फैमिलीज आ गई हैं और भी आने के इनके इम्कानात हैं कि दूसरी फैमिलीज रोज़ बरोज़ आ रही हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रही हो? आप ये अच्छा। मेरी अम्मा है, ठीक है। मेरे भाई लापता है। 2010 जून से मेरे भाई को घर से ले गए, छापा लगा कर एफसी वाले घर से उठा कर ले गए और मेरी घर से मेरी 2 भाई भी उठाया है। अच्छा, घर के टोटल कितने अफराद हैं आप लोग यहाँ? जी, घर के कितने अफराद हैं इस वक्त यहाँ? ये 2 हैं। आप बहन ने? जी हाँ, और मैं इसके वालिदा भाई, ये वालिदा है। ठीक जी है, हाँ, ठीक। और मेरे भाई को 2010 से उठाया, घर से छापा लगाया, 1 बजे आ गया रात का। और मेरे डबल सीटर था वो भी ले गया और मेरे घर से सोना भी चोरी किया और मेरी ज़मीन का कागज भी ले गए। ठीक है। और मेरे 2 भाई भी ले गए। इनका भाई है, ये वालिदा है उनकी, और ये दाद मोहम्मद कुरुत पिछले कितने अरसे से? 2010 से अब तक जो है लापता है। 14 साल हो चुके हैं। अच्छा, अम्मा जी, आप भी कल पहुंची हैं यहाँ? माइक उनको दे दें। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भी बेटा लापता है? हाँ, बेटा है अब्दुल राजिक 2014 से। मुझे दिखा दें तस्वीर उनकी। ये अब्दुल राजिक हैं, इनकी वालिदा है। कितने फैमिली के मेंबर आप यहाँ पहुँचे हैं? जी, 2 बेटा कौन- मेरा साथ है। ठीक है बेटा, हाँ, ठीक है। मैं कितने दिन हुए यहाँ? कल पहुँच कल पहुँचे हैं। कल पहुँच गए। ये कहाँ से इसको लापता किया गया है? कोयटा प्रिंस रोड से। अच्छा, कोयटा का प्रिंस रोड से वो अपने घर वाला मशीन बनाने के लिए ले गई। वो मशीन बनाने थे, दोस्त उसके साथ था, दोनों को उठाया। आप बेटा इधर आए, आप इधर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, कोई बेटा बात नहीं। दोनों को उठाया, एक मेरा बेटा था, एक उसका दोस्त था। दोनों को उठाया तो वो कह रही है, मेरी आंखें बंद किया और पर्दा डाला। गाड़ी था, सिविल वर्दी में था, एफसी वर्दी में था। तो हम लोग को उठाया। 3 दिन के बाद उसका दोस्त को छोड़ा। दोस्त वापस आके ये गवाह है, दोस्त उसका दोस्त को गवाह। छोड़ा है, आपके हाँ, बेटे को मेरा नहीं बेटा को छोड़ा। 10 साल अभी तक लापता है। 10 साल से लापता है। अच्छा, तो अभी तक के आप लोगों से कोई यहाँ जो हुकूमती एक कमेटी तश्कील दी गई थी, उनमें से कोई आया है बात करने के लिए? नहीं सर, जो फैमिली हमारे पास, जो फैमिली जो तश्कील दी गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, जब हम थाने में थे, जब हमें अरेस्ट किया गया था, वहाँ पे वो 4 रुकनी जो कमेटी थी वो आई। उसके बाद हमने इस कमेटी को नहीं देखा। हुकूमती वफ्द कभी कभी आए हैं, लेकिन उनका ये कहना था कभी कि हम ज़ाती तौर पे आए हैं, हम इज़ार यकजहती के लिए आए हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात के नाम पे बस हमें वही कह रहे थे कि आप उठ जाए यहाँ से। मतलब वो उस तरह से आए नहीं थे कि वो हमारे साथ बात करने के लिए, बात करने के काबिल हों या कोई इख्तियार रखते हों। ठीक है जी। तो यहाँ रात को सर्दी में आप लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग खवातीन भी हैं, तो कैसे आप लोग गुजारा करते हैं अपना? जी देखिए, हमारे पास यहाँ पे फैमिलीज़ की तादाद, मैंने वही कहा है कि वही 150 तक पहुँचने वाली हमारी फैमिलीज़ की तादाद, और यहाँ पे अब 500 से ज़्यादा ज़ायद है इन लोगों की तादाद। तो हम यही होता है कि एक शिफ्ट जो होती है वो 4 घंटे सोती है, फिर वो उठते हैं,
फिर दूसरे लोग सोते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने चीज़ें नहीं हैं कि हम मतलब सबको दे सकें। और दूसरा जो इंतज़ामिया है वो हमें दूसरी चीज़ें लाने नहीं दे रही है, और हमारी तादाद जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है तेज़ी से, तो इसमें मुश्किलात काफ़ी हैं। लेकिन जो इनका दर्द है, जो इनकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें हैं, वो इन मुश्किलात के सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे ख्याल में बीमार भी हुए होंगे, उनमें से जी, कई जी। बच्चे। जी देखिए, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन सबको तकरीबन सबको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, और दूसरे बच्चे हैं ज़ाहिर है उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही है। जो बच्चे हैं कुछ तो 8 माह के भी 1-2 बच्चे हैं हमारे पास, जिनके वालिद को जबरी तौर पर लापता किया हुआ है। कुछ 2 साल के हैं, कुछ 8 साल के, 5-6 साल, इस तरह बच्चे हैं, और बीमारी का शिकार तो होते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो ज़िंदगी है, ये मुश्किलात उनके सामने शायद कुछ नहीं हो ठीक जो है। वो फेस कर रहे हैं। अच्छा, कुछ और फैमिलीज़ भी हैं। एक यहाँ बुजुर्ग खातून है, मुझे बताएं आप लोग कहाँ से आए हैं? मस्तुंग से मस्तुंग। हाँ, बताएं। चलें बता दें। हाँ, अपनी ज़बान में ही बात कर लें, कोई बात नहीं है। मस्तुंगन बस। अच्छा, बेटा है आपका? जी हाँ। कितने साल से ये लापता है? 7 साल। 7 साल से लापता है, कोई पता नहीं उनका? नहीं, कोई पता है, ऐसी पता है कि इस लोगों के साथ है, मदरसे से इसको ले गया। जालिमों ने इसका बाबा को भी मार दिया, एक बेटा को भी मार दिया। एक बेटा का कोई बोलता है इसी दुनिया में है, कोई बोलता है नहीं है। वो सब का कितने तस्वीर बेटे है आपके यार। इस वक्त तक लापता हैं? 3 बेटा, एक शहीद हुआ, एक का शक में है कि शहीद हुआ या जिंदा है। उसका बाबा को भी मार दिया, इसको भी ले गया। मदरसे से इतना ये बच्चा- कितना अर्सा हुआ है इसको? 7 साल, ये तारीख 7 साल, ठीक है। दूसरे बेटे को? दूसरे बेटे को पहले वो बेटा नामालूम गया, गुम हुआ, फिर इसको ले गया मदरसे से, फिर उसका बाबा को मार दिया। 1 साल में 3 बेटा, 3 मर्द। अभी एक इतना छोटा सा लड़का है मेरे पास, एक से थोड़ा सा बड़ा है, ये मोबाइल में उसका तस्वीर है। घर को ये संभालता है। ठीक है, छोटा बच्चा है वो संभाल रहा है। हाँ, ये ठीक है, ठीक है, सबमर्सिबल का काम करता है। ठीक है। तो आप घर के कितने अफराद यहाँ आए हैं अभी? इधर हम अकेले आ गए, अकेले आ गए हैं? अपने किराया को भी चंदा किया। ये बेटा का साथ जालिमों ने मेरा साथ इतना जुल्म किया, मेरा घर को आग लगा दिया। ऐसे लाइट कितना हो मेरे घर में, हम बताएगा, अंधेरे है मेरे ऊपर। तो घर का निजाम कौन चलाता है आप लोगों का? ये बेटा का मजदूरी है, क्या मजदूरी करता है ये? समरसेबल का काम करती है। तो यहाँ आप लोगों से कोई भी समरसेबल बात को करने के लिए जानती तैयार है? नहीं है? कोई भी यहाँ नहीं आता है? इधर हाँ। नहीं, हमें दोस्त नहीं, ऐसे है। शोर का फैमिली है मेरा, जुदा भाई लोग है, हम 4 बहनें था, अभी 3 बहनें, बुढ़ी माँ है। सारी दिन कुरान पाक पढ़ती है, सारी दिन कुरान पाक पढ़ती है, 5 दिन में कुरान पाक खत्म करती है। सिर्फ वो बुढ़ी माँ है मेरे साथ, और कोई 7 साल में हमें एक हमारे दोस्त से नहीं बताया ये 5 रुपए अपने लिए ले लो। नाजरीन, आप लोगों ने ये हालत देखी कि यहाँ बहुत सी फैमिलीज़ हैं। मैं बहुत सी फैमिली से बात करना चाह रहा था। मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, या एक बुजुर्ग खातून और भी हैं, ये भी यहाँ मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाह रही हो? मैं बिरावी किवा हाँ, ठीक है। अब मोहम्मद लिया से दहफ्तमी को साले अफिन लापता है। कितने साल से? 7 साल से लापता 7 है। साल हो। ठीक है। नाम क्या है? मोहम्मद अलियास। मोहम्मद बेटा अलियास। है? हाँ, 7 साल से। हाँ। कोई पता नहीं इनका? न कोई पता नहीं। आप घर के कितने अफराद यहाँ आए हैं? अब उस्ता मोहम्मद अंदर ही नारता स्कूटर तो अकेले आई हैं? हाँ इरट बस सुनो। अच्छा, ठीक है। आप बच्चा है? ठीक है। अंदाज़ा कीजिए, मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है। यहाँ जितनी भी ख़वातीन हैं मेरे साथ यहाँ बैठी हुई हैं, एक हमारी बहन जो है यंग है, बाकी यहाँ जितनी भी ख़वातीन बैठी हुई हैं सारी यहाँ आप देख लें 80, 85 और 90 साल इनकी उम्र है, और अपने बेटों के लिए यहाँ सरापे एहतजाज हैं। कितनी अफसोस की बात है कि रियासत इन मज़लूमों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कम से कम इनसे बात तो कर ले। इस ठिठुरती सर्दी में घर के अंदर जो है चूल्हा लगा के, हीटर लगा के बैठना गुंजाइश नहीं है, और ये लोग यहाँ पिछले इतने अरसे से यहाँ सरापा एहतजाज हैं। तो आखिर इनको क्यों नहीं सुना जाता है? ये तकरीबन 80 साल, 85 साल और 90 साल की ख़वातीन यहाँ सरापा एहतजाज हैं। ये हमारी ही बुजुर्ग ख़वातीन हैं, हमारी ही बहनें हैं, हमारी ही माएँ हैं। फिर अगर हम नहीं सुनेंगे तो भला कौन सुनेगा इनको? किसी का बेटा 10 साल से गायब है, किसी का बेटा 7 साल से गायब है, किसी के बेटा जो है वो 14 साल से गायब है। तकरीबन पिछले 47 दिन से ये लोग यहाँ सरापा एहतजाज हैं। डे 1 से मैं यहाँ देख रहा हूँ ये सरापा एहतजाज हैं, और पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल मज़ीद फैमिलीज यहाँ आई हैं। इनको मजबूत करने के बजाय, इनकी आवाज़ सुनने के बजाय, इनके मसाइल हल करने के बजाय इनको कमज़ोर करने के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं।
प्री प्लान तरीके से लोगों को यहाँ लाया जाता है, उनको एहतजाज पे मजबूर किया जा रहा है और इन लोगों की आवाज़ दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। मेरे ख़्याल में जब मज़लूम की आह को दबाया जाता है तो एक न एक दिन जो है वो नाहक खून बोल उठता है, फिर उस वक़्त संभालना किसी के पास भी बस में नहीं होता है। तो मेरे ख़्याल में ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, इनकी आवाज़ सुननी चाहिए। और ये जो लापता अफराद हैं, खुदा का वास्ता खौफ खुदा से कम इनकी आवाज़ सुने। और चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ख़ुद बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का ख़ुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। इनकी आवाज़ सुने, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।